हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर जिसका नाम है लेटर टू गॉड। तो ठीक है, चैप्टर की शुरुआत में हम लोग कुछ चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे, समझ लेंगे। बिफोर यू रीड, अब बोला गया है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन। दीज आर द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटेड पर्पसली। मतलब ये कहते हैं अगर आपको विश्वास है तो आप पर्वत भी हिला सकते हैं, पर पूरा पूरा 100% विश्वास होना चाहिए। तो Lancho is a farmer who write a letter to God when his crop are ruined asking for 100 of pesos. लैंचो ये कहानी एक किसान की है जिस वो एक लेटर लिखता है भगवान को। जब उसका खेत पूरी तरह खराब नष्ट हो जाए, ruin मतलब नष्ट हो जाना, और वो उसको भगवान से 100 पीसोस के बारे में बोलते कि हे भगवान मुझे 100 पीसोस दे देना। तो अब कहानी में क्या कहा, डस लैंचो लेटर रीच गॉड, मतलब क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास जाता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे देते हैं। थिंक वॉट यू आंसर, अब आप लोग सोचिए इसका क्या आंसर होगा, और इसका आंसर हम लोग को कैसे मिलेगा जब जब हम लोग इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। देखिए ये आपका ये है, ये देखिए यहाँ पे लेटर के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, ये देखिए। ठीक है, इस तरह हम लोग पहले के ज़माने में लेटर पढ़ते थे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से चैप्टर, पैराग्राफ नंबर 1। अब बोल रहा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ द लो हिल। मतलब वह एक मकान जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर पूरी घाटी में एक अकेला स्थित था। मतलब इंटायर वैली मतलब पूरी घाटी में अकेला था, एक घर था। कहाँ पर, क्रिस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल, मतलब एकदम चोटी पे, एकदम ऊंचाई पे पहाड़ के वो था। ठीक है, from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that is promised a good harvest sorry। मतलब कहता है स्थित था। अब वो कह रहा है उस ऊंचाई ऊंचाई से कोई भी नदी और एक पक्के धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता है, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। ठीक है, promise a good harvest. The only thing the heart need was the downpour or at least a shower। मतलब सिर्फ जो हमेशा एक अच्छी फसल के वादा करते हैं। ठीक है, पृथ्वी को सिर्फ क्या जरूरत थी, एक केवल एक वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। मतलब उस जो घर था वहां से आप पूरा एक वैली था और वहां पर एक छोटा सा घर था, और उस घर से हम लोग पूरा फील्ड, पूरा खेत पूरा देख सकते हैं, रिवर देख सकते हैं, मकई का खेत सकते हैं। और और उसको देखने के बाद हम लोग सिर्फ एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि एक दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। मतलब उसको देखने के बाद ये लगता है कि एक अच्छा फसल तो हो गई। और किस चीज की जरूरत है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज द डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। ठीक है, मतलब खाली उस पर पृथ्वी में क्या जरूरत थी, एक बौछार और कम से कम एक बारिश की। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू दिस फील्ड इंटीमेटली, मतलब पूरे समय लैंचो मॉर्निंग में वो सिर्फ सोच रहा है, जो उस फील्ड को देख के बार बार ये सोच रहा है कि बारिश होना बहुत ज़रूरी है। एंड नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो बार बार जो अपनी फील्ड इंटीमेटली मतलब बहुत अच्छे से अपने खेत को जानता था, उसे लग रहा था कि बारिश होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो पूरे मॉर्निंग बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और सोच रहा था कि आज बारिश हो जाए, बहुत ज़रूरी है बारिश होना। क्यों? क्योंकि उसको खेत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जो बिना बारिश के हमारा वो खराब हो जाएगा, फसल हमारी खराब हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसका क्या है, नाउ। नाउ वी आर नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब कह रहा वो औरत जो रात को खाना तैयार कर रही थी, अब वो अपनी वाइफ को बोलते, वुमेन मतलब यहाँ बोल रहे वाइफ को। मतलब नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। उसे लगा कि हाँ आज बारिश होगी, उसने अपनी वाइफ से कहा, वुमेन से कहा
जो खाना बना रही थी, सपर मतलब खाना बना रही थी। उसने कहा हाँ अगर भगवान चाहेगा, गॉड विलिंग मतलब हाँ, वुमेन ने रिप्लाई किया हाँ अगर भगवान चाहेगा तो खान ज़रूर वहाँ पर बारिश होगी। द ओल्डर बॉय वर्किंग इन द फील्ड the while the smaller ones are playing near the house until the woman called to them all. बड़े बच्चे वहां पर क्या कर रहे थे, बॉयज मतलब लड़के काम कर रहे थे खेत पे, और जब छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। अंटिल कहाँ, जब तक वोमेन ने सबको बुलाया ही नहीं, टू कॉल देम कम फॉर डिनर, रात को डिनर के लिए सबको बुलाया है कि उन लोग बाहर जो काम कर रहे थे, कम कम फॉर द डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, मतलब खाते ही समय क्या हुआ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील मतलब खाना खाते समय, दिस वॉज ड्यूरिंग द मील। ये कहानी कब की हो रही है, रात की हो रही है, सुबह से वो सोच रहा था और फिर अपने उसने बोला कि बारिश होना बहुत ज़रूरी है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट वॉज लैंचो वॉज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन द फॉल। लैंचो ने जैसे ही सोचा था उसी तरह बिग ड्रॉप रेन क्या हुआ, गिरना शुरू की। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े क्या होने लगे, बादल आने लगे और बूंद बरसने लगे। ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, क्या था, एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट्स, बहुत एक होते हैं ना, जब बारिश होता है सोनी सोनी खुशबू आने लगती, उसी तरह एयर वॉज fresh and sweet. The man went out for no other reason than to having the pleasure of feeling the rain on this his body. तो वहाँ पर जो लोग थे, जो बच्चे लोग थे वहाँ से निकल गए, इसलिए कि वहाँ पर वो एक मतलब कहते हैं ना, তুই একটু কথা কম বল না রে, আমাকেই পড়ে নিতে দে, তুই পড়ে নে। এটাই দাবাবো না। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. When he returned, he explained. मतलब अब इसका क्या मतलब हो रहा है, लैंचो अपनी शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया, और जब वो वापस लौटा उसका उसने एकदम से कहा ये आकाश से गिरते हुए पानी की बूंद नहीं है, ये नए सिक्के हैं। दे आर नॉट द रेन ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। मतलब इसका क्या हुआ था, अभी बोला मैंने, ये आकाश से पानी नहीं गिर रहे, ये सिक्के गिरे, क्योंकि उसको लगा अब तो हमारा बहुत फायदा होगा, खेती की हो बढ़ेगी, जिससे वो बेच के उसको बहुत सारा धन जोड़ सकता है, मतलब उसको बहुत मुनाफा होगा। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces and the little ones are the 5। कह रहा तो बिग ड्रॉप्स मतलब वो जब वापस वो कहने लगा ये नए सिक्के, व जो कह रहा है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, मतलब जो बड़े बूंद हैं वो 10 सेंट पीसेस है और द लिटिल आर द 5 पीसेस है। ठीक है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn which is flower draped in the curtain of the rain। मतलब संतुष्ट भाव से उसने पैक्ड अनाज और उसके फलों को खेतों में देखा जो वर्षा के अवकड़ के ढके हुए थे। लेकिन अब क्या रहा, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone began to fall। पर फिर क्या हुआ, अचानक से तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। वे गए वास्तव में कि एक चांदी के सिक्के से मिलते हुए जुलते थे। और क्या कह रहा है, and but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very hailstone मतलब बड़े बड़े पत्थर जैसे hailstone began to fall। ठीक है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन, अब ये नए चांदी के सिक्के जैसे
गिरने लगे, जो ओले गिर रहे थे, हेलस्टोन गिर रहे थे, वो अब नए चांदी के सिक्के जैसे करने लग रहे थे। The boy, exposing themselves in the rain, ran out to collect the frozen pearls. जो बच्चे, मतलब अब कह रहा है, जो बच्चे वहां पर खेल रहे थे, वो सब बड़े बड़े ओलों को exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब जो फ्रोजन पल जैसे जो ओले लग रहे थे, वो जल्दी से आए, वो बच्चे लोग आए और उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिए उन लोगों ने। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन। अब वो लैंचो समझ गया कि ये बहुत खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि बारिश अब ने नया मोड़ ले लिया था। आई होप इट पासिस क्विकली, उसे लगा ये भगवान जल्दी से ये खत्म हो जाए, ओले गिरने बंद हो जाए, क्योंकि पूरा नहीं तो खेत नुकसान खराब हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ओले गिरने बंद नहीं हुए। ठीक है, वास्तव में ओले गिरे ही पड़े थे और हवाएं, बहुत तेज हवाएं चल रही थी। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with the salt. मतलब अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। यह आदमी, यानी लैंचो ने कहा, मुझे आशा है कि शीघ्र समाप्त हो जाए, लेकिन यह शीघ्र समाप्त नहीं हो रहा। 1 घंटे तक ओले की वर्षा घर पर, बगीचे, पहाड़ों की तलहटी, अनाजों के खेतों तथा संपूर्ण आगे बढ़ते हैं। Not a leaf remain, sorry, not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. मतलब अब कह रहा है, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची है, फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए हैं। ठीक है, द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, मतलब फूल, पेड़ों से फ्लावर्स भी सारे निकल चले गए। लैंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, मतलब लैंचो का एकदम आत्मा, जैसे कहते हैं झंझोर के रख देता, उसी तरह लैंचो का आत्मा, उसका सोल पूरा दुख से भर गया। When the storm has passed, जब हवाएं, तेज हवाएं खत्म होगी, had passed मतलब खत्म, he stood in the middle of the field and said to his son, उसने कहा मिडल ऑफ द, अपने फील्ड पे, मतलब बीचों बीच फील्ड पे, अपने खेत पे खड़े होके अपने लड़के से कहा, ए प्लाग ऑफ लोकटस वुड हैव मोर लेफ्ट देन दिस, मतलब लोकटस किसे कहते हैं? टिड्डे का समूह। ए प्लाग ऑफ लोकटस मतलब टिड्डों का जो समूह होता है, जो खेतों को नष्ट करता है, वो भी इससे कम कम होता है। ठीक है, दे हेल हैज नथिंग लेफ्ट, मतलब ये जो ओलाल गिरी है, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, अनाजों के रहना पड़ेगा। ठीक है, दे फियर वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब हम लोगों को इस साल बिना अनाज के रहना पड़ेगा। ऑल आवर वर्क वर नथिंग, हम लोग ने पूरे साल, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब हमारा काम जो हम लोगों ने पूरे साल काम किया था, वो कुछ भी नहीं हुआ। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हम लोगों का ऐसा एक कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सकेगा। वी विल ऑल हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस वर्ष भूखे ही रहेंगे, लैंचो ने अपने लड़के से कहा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was single hope, help from the God. अब क्या कह रहा है, इसके आगे पढ़ते हैं, चलिए। लेकिन घटना के माध्यम एक अंधकार में रहने वाले सभी दिलों में केवल मात्र एक आशा थी। ठीक है, उन लोगों का बस अब क्या था, एक आशा थी, परमात्मा से। किससे आशा थी? विद द हेल्प ऑफ गॉड। कैसे? इतने अधिक मत घबराओ, यदि यहाँ एक पूर्व विनाश भी की तरह प्रतीत होता है, याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। Does be not don't be so upset even thou like seem like a total, remember no one dies of hunger, उसने अपने मन ही मन में कहा। That's what they say, no one die of hunger,
ठीक है? उसने अपने अंदर ही अंदर कहा कि भूख से तो वैसे कोई मरेगा नहीं, चलो थोड़ा उसको भगवान पे उम्मीद था। All through the Nalancho thought only of his this hope, the help of God, whose eye, as he's been instructed, see everything, even what is deep in the conscious. कह रहा है ब्लांचो को सिर्फ किसके ऊपर भरोसा था? अपने भगवान के ऊपर। ठीक है? किस पे भरोसा था? भगवान के ऊपर। लैंचो जो भगवान पे भरोसा रख रहा था, वो सोच रहा था अंदर ही, कॉन्शियस को कॉन्शियस कह रहा था, अब लग रहा है सिर्फ मुझे भगवान ही मुझे इस विपत्ति से निकाल सकते हैं। ठीक है? लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। ठीक है? लैंचो जो एक बैल के समान, ऑक्स मतलब बैल के समान, उसने खेतों पे काम किया था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर उसको लिखना आता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself could carry to town and place in the mail. ठीक है? आगे बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। अगले रविवार को सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिससे वो स्वयं कस्बे में लेकर गया और उससे डाक के में डाल दिया। ठीक है? एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो क्या था? वो परमात्मा ईश्वर को लिखा गया एक पत्र से कुछ भी कम नहीं था। God, he wrote, if you don't help me family and I will go hungry this year, I need 100 pesos in order to sow my seed again and to live until the crop came because of the hailstorm. अब पीसो किसे कहते हैं? जैसे इंडिया में रुपए कहते हैं पैसों को, उसी तरह पीसो अमेरिकन लैंग्वेज का पैसा होता है। ठीक है? अब गॉड को उसने क्या लिखा? इफ यू डोंट हेल्प मी, मतलब अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो आई विल गो हंग्री, हम हंग्री हो जाएंगे, भूखे मरेंगे। मुझे 100 पीसो चाहिए। क्यों? मुझे फिर से अपना खेत को जोतना है। जो इससे बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म, जो ओलाबारिश हुई है, उससे मेरा खेत पूरा नष्ट हो गया, इसलिए मुझे 100 फीसद चाहिए। He wrote to the God on an envelope but put the letter aside and still trouble went to town. और उसने लेटर को किस में डाल दिया? एक जो पोस्ट ऑफिस का होता है ना, उसमें बॉक्स में डाल दिया और वो अपने वेंट टू टाउन, अपने उधर टाउन चला गया वो। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. ठीक है? उसने मेल बॉक्स को में डाल दिया। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। One of the employees was a postman. One of the employees who was postman has helped as a poster went to the boss laughing heartily and showed him letter to the god. ठीक है? अब वो पोस्ट लेटर किसको मिला? मेल बॉक्स में जिसने उठाया था, एक एम्प्लॉय था जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था। वो हंस रहा था बहुत तेज से, हार्टली मतलब बहुत तेज था हंसना। एंड शोड हिम लेटर टू द गॉड। ठीक है? और उसने लेटर दिखाया दिखाया अपने मालिक को, लेटर टू गॉड। नेवर इन दिस करियर एज अ पोस्टमैन हैड टू नो दिस एड्रेस। ठीक है? वो कह रहा है मुझे अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी करियर मतलब जब से वो पोस्टमैन चिट्ठी डाल रहा था, उसको इस एड्रेस का पता नहीं। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल। पोस्ट मास्टर कहते एक बड़ा सा, थोड़ा मोटा था, एमेबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट था, फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। ठीक है? वो भी ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियसली टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। फिर अचानक से पोस्ट मास्टर जो था हंसते हंसते रुक गया। टर्न सीरियस मतलब वो अब वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग मतलब खट जैसे होता है ना, खट खट करना, उसी तरह टैप करना, जैसे हम लोग कोई किताब कॉपी कुछ भी टैप करते हैं। और कमेंटेड व्हाट फेथ। उसने कहा अरे वाह, भगवान पे कितना उसका भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रेड दिस लेटर। उसने कहा काश मुझ मेरे में भी इतनी भगवान पे श्रद्धा या प्रेत होता।
ठीक है, जिस तरह उसके पास थे, क्योंकि हम लोग तो भरोसा नहीं करते, हम लोग को लगता है पर भगवान है, पर 100% नहीं श्योर है कि नहीं। ठीक है, उसी तरह वो कह रहा था, स्टार्टिंग ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। ठीक है, ठीक है, उसने लेटर को पढ़ा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन द गॉड, द पोस्टमैन केम अप विद द आइडिया। उसने कहा कि चलो इसका भगवान पे भरोसा हम लोग रहने देते हैं। और उसने कहा गिव अप द आइडिया, उसने एक सुझाव सोचा। आंसर द लेटर, उसने सोचा कि इसका लेटर का आंसर हम देंगे, हम लोग देंगे। बट वेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट ही टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। उसे लगा सिर्फ उसको आंसर देना है, पर उसने जब लेटर पढ़ा उसको लगा उसमें लिखा था 100 रुपए, उसका समथिंग मोर देन गुडविल। ठीक है, इंक एंड पेपर, उसको उसको उन्होंने सोचा था कि इस गुडविल और इंक एंड पेपर से उनका काम बन जाएगा, पर उसमें तो लिखा था मुझे 100 पीसों चाहिए। तो उसका इसका इस लाइन का कहने का मतलब ये हो रहा। बट ही स्टक ऑन द रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। उसने सोचा कि चलो जितने यहाँ पे काम कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस में, उसने सोचा कि चलो इसका भी सुझाव किया जाए। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ द सैलरी, उसने कुछ अपनी सैलरी मतलब अपना वेतन का कुछ हिस्सा दे दिया। और उसके वहां पर जो जितने उसके फ्रेंड्स थे, कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने भी ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उन लोग ने भी कुछ कुछ रुपए उसको दिए। इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसों, बट 100 रुपए 100 पीसों नहीं बनी थे। So he was able to send the farmer only a little more than a half. और वो कितना दे पाया? Send the farmer only the little more देन हाफ। देन हाफ मतलब 100 से 50 और हाफ, उससे मतलब कुछ ज्यादा उसको दे पाए थे। He put the money in the envelope addressed to Lancho and write with a letter containing only single word of signature God. वो पैसे को उसने एनवेलप पे रखा और उसमें सिर्फ लिखा था सिग्नेचर ऑफ गॉड। ठीक है, समझ में आया? द फॉलोइंग संडे लैंचो कम अ बिट अर्लियर, दूसरे संडे वो लैंचो जल्दी आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर इज अ लेटर टू हिम, और पूछने लगा क्या उसका कुछ कोई लेटर है। द पोस्टमैन हिमसेल्फ हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experienced the commitment of a man who has performed a god deed look on the from his office। ठीक है, अब वो उसने लेटर पूछे, पोस्टमैन हिमसेल्फ उसको पोस्टमैन से खुद उसको लेटर को दे दिए। वाइल द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, मुझे उसे लग रहा था, मुझे पोस्टमास्टर को बहुत एक सेटिस्फैक्शन हो रहा था कि उसने किसी की मदद की। वो परफॉर्म अ गुड डीड, जो जिसने परफॉर्म किया था, जिसने हेल्प किया, उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि हमने लैंचो की मदद की है। लुक ऑन हिम फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वो लैंचो को चुपचाप से देख रहा। लैंचो शो नॉट द स्लाइसेस सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। लैंचो जैसे ही पैसे देखो, उसको जैसे हम लोग कुछ देख लेते हैं बहुत अच्छा लगता है, सरप्राइज हो जाती है, उसी तरह उसको उसको जब उसने पैसे देखे उसको कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंट बट ही बिकेम एंग्री। ठीक है, वो पैसे देखने के बाद वो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, क्यों? जब उसने काउंटेड पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक नॉर कुड हैव डिनाई, कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते हैं। लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, मैंने जितने पैसे मांगे थे उतने तो भगवान ने दिए, पर भगवान कभी ऐसे गलती तो करते नहीं है। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर इंक। इमीडिएटली तुरंत लैंचो विंडो के पास गया और पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। जैसे हम लोग गुस्सा हो जाते हैं ना, हम लोग के आईब्रो ऑटोमेटिक अकड़ जाती है, जो जुड़ जाती है, उसी तरह रिंकलिंग ऑफ द ब्रो हो गया। ठीक है, उसने स्टार्ट राइटिंग कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया। ठीक है, उसने लिखना शुरू किया, एफर्ट किया, he had to make the express his idea। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then fixed। फिर लिखने के बाद वो स्टैम्प बाय करने गया। लिख मतलब चाटना, एंड देन अफिक्स, अफिक्स में चिपकाना, जैसे हम पोस्ट ऑफिस में आते टिकट चिपकाते उसी तरह वो भी गया और स्टैम्प खरीदा और थूक से वो चिपकाया। द एनवलप विद द ब्लो ऑफ फिस्ट, उसने फिर क्या हुआ, एनवलप ब्लो ऑफ फिस्ट मतलब मुट्ठी से ठक ठक करके उसने दबाया, जैसे हम दाबते हैं उसी तरह। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल वाज द पोस्टमैन टू ओपन इट, जैसे ही उसने मेल बॉक्स को, द मूवमेंट मतलब तुरंत, जैसे ही
उसने मेल बॉक्स में पोस्ट में उसने गया और ओपन किया। उसने लिखा, ओपन किया, लिखा कि देखना चाहता है क्यों गुस्सा हो गया। इट सेड, गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीस रीच टू मी। देखा, भगवान, मैंने जितने पैसे मांगे तो मुझे 70 पीसोस मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट। मुझे और जितने मतलब 30 पैसों और चाहिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बहुत जरूरी काम है, मुझे चाहिए ही चाहिए। बट डोंट सेंड इट टू दी मी थ्रू द मेल। क्यों? उसने कहा, बट मुझे इस मेल के माध्यम से मुझे मत देना, बिकॉज क्यों? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक। वो कहने लगा, इस मतलब ध्यान से सुनिए लास्ट लाइन को, बट डोंट सोन मी थ्रू द मेल। हमको इस मेल के माध्यम से मत देना, क्योंकि ऑफिस पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी है, आर बंच मतलब गुच्छे जिसे कहते हैं ना, ब्रांच ऑफ क्रुक्स। क्रुक्स मतलब चोर है उन लोग। ठीक है, समझ में आया? इस कहानी का समझ में आया मतलब? हम लोग कभी कभार ऐसे होते हैं कि जो लोग हम पे को मदद करते उस पे ही हम लोग सबसे ज्यादा अविश्वास करते हैं। ठीक है, अब उसमें ये उसने